अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मुस्लिम अक़लियती तंजीमों की इमलाक और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनूल के अदूनी में मुस्लिम अक़लियती महागर्जना का होगा इनेक़ाद। मुस्लिम अक़लियती हुकूक फोरम के बानी सदर डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने की अक़लियतों से शिरकत की अपील। रेडियो के मशहूर और मारूफ अनाउंसर अमीन सयानी का हो गया इंतकाल। फर्जी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग धोखाधड़ी से चौकसी की अपील। फर्जी ट्रेडिंग एडवर्टाइजर्स से मुतालिक साइबर ड्राइव के मामलात में हो रहा है इजाफा। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। मुस्लिम अक़लियती हुकूक फोरम के बानी व सदर डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने कहा कि मुस्लिम अक़लियती तंजीमों की इमलाक और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस माह की 29 तारीख को ज़िला करनूल के अदूनी कस्बे में मुस्लिम अक़लियती महागर्जना का इनेक़ाद किया जा रहा है। वो मंगल को अदूनी कस्बे के मसूदिया हाई स्कूल के कैंपस में मुनाक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने इंकशाफ किया कि वो अक़लियतों के हुकूक के हुसूल के लिए कायम करदा मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स फोरम की तंजीम की जानिब से सियासत के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक के लिए इस माह की 11 तारीख को शहर करनूल में मुनाक़िदा मुस्लिम महागर्जना कामयाब रहा और इसी तरतीब से 29 तारीख को अदूनी कस्बे के मसूदिया हाई स्कूल के ग्राउंड में मुस्लिम अक़लियती गर्जना का इनेक़ाद किया जा रहा है। उन्होंने हर मुसलमान भाई से कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से गर्जना आएँ। उन्होंने इंकशाफ किया कि गर्जना प्रोग्राम सबसे पहले करनूल ज़िले में शुरू किया गया था ताकि करनूल ज़िले में सबसे ज़्यादा आबादी वाली मुस्लिम अक़लियतों को मुतहरिक किया जा सके। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने कहा कि सिर्फ करनूल ज़िले में वक्फ बोर्ड की तकरीबन 36,000 एकड़ अराजी को अजनबी बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सियासी जमातें आइंदा इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में ये ऐलान करें कि वो मुस्लिम अक़लियतों की जायदादों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि वो उन जमातों की हिमायत करेंगे जो सियासत से ख़ते नज़र मुस्लिम अक़लियतों के साथ खड़ी है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि सियासी जमातें मुस्लिम अक़लियतों को महज वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने ऐलान किया कि वो हुक्मरानों की गर्दनें झुकाकर अपने हुकूक हासिल करेंगे। उन्होंने तमाम मुस्लिम अक़लियतों पर जोर दिया जो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने हुकूक के हुसूल के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनका कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने का कोई भी इरादा नहीं है और वो अपने फ़ंड से महागर्जना प्रोग्राम मुनाक़िद कर रहे हैं। उनके साथ मीटिंग में मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स फोरम के कायदीन रोशन अली, शोएबुद्दीन कादरी, बाबा और मुकामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు ఆదోని పట్టణంలో ఈ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించడానికి ముఖ్య కారణం ముస్లిం మహాగర్జన అనే నినాదంతో ఒక 15 రోజుల ముందు కర్నూలు పట్టణంలో మహాగర్జనను ప్రారంభించాము। ఆ గర్జనలో మంచి స్పందన వచ్చింది। చాలా మంది ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు। అల్లాహి వబర్కాతు అన్న ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఇది ఎలాంటి రాజకీయ వేదిక కాదు। ఇది కేవలము ఒక ముస్లిం అంటూనే నవాబ్ అంటారు, కానీ మా కడుపు చూస్తే ఒక పూట తిని బ్రతికే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ సమాజంలో అంటే కేవలం ముస్లింసే। మేము దళితులకున్న అధ్వానంగా బ్రతికే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ముస్లిం జాతే। ఈరోజు ఆదోని పట్టణంలో ఈ ప్రెస్ మీట్ జరపడానికి ముఖ్య కారణము ముస్లిం మహాగర్జన అనే కార్యక్రమము ఈ నెల ఫిబ్రవరి 11వ తారీఖు కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు పట్టణంలో జరిపినాము। रेडियो के मशहूर और मारूफ अनाउंसर अमीन सयानी का 51 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल हो गया। अमीन सयानी के फर्जंद ने अपने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि वालिद को दिल का दौरा पड़ने के बायस वो मुकामी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। अमीन सयानी की आखिरी रसूमात जुमेरात को अदा की जाएंगी।
वाज़ेह है कि मारूफ रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 21 दिसंबर 1932 को पैदा हुए थे। वो जब भी अपना रेडियो नमस्ते प्रोग्राम शुरू करते तो कहते थे कि बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। अमीन सयानी ने मुताद्दिद मशहूर प्रोग्राम्स किए, लेकिन उनकी शोहरत की वजह उनका तारुफी जुमला है जिसमें उन्होंने ख़वातीन को तरजीह दी। अमीन सयानी ने अपनी जादुई आवाज़ से 5 दहाइयों तक सामाईन के दिलों पर राज किया। उनका प्रोग्राम बिना का गीत माला हर घर में बड़ी ही दिलचस्पी से सुनाया जाता था। रेडियो के सामाईन बड़ी ही बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार करते थे। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। हालिया दिनों के दौरान जाली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एप्लीकेशंस और फर्जी ट्रेडिंग एडवर्टाइजर्स से मुतालिक साइबर जराइम के मामलात में नुमाया इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में मुतासरीन को काफ़ी माली नुकसान हुआ है। एक बयान में एवी रंगनाथ, जॉइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम्स एंड SIT हैदराबाद ने कहा कि धोखा करने वाले मुख्तलिफ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं ताकि मुफ्त स्टॉक मार्केट की तजावीज़ पेश करते हुए इश्तिहारात के ज़रिए मुतासरीन तक पहुँच सके। मुतासरीन का एतमाद हासिल करने के लिए वो दूसरे क्लाइंट्स के ज़रिए कमाए गए मुनाफे के जाली स्क्रीनशॉट्स भी दिखाते हैं। इब्तिदाई तौर पर धोखाबाज मुतासरा के बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल करते हैं। इसके बाद वो मुतासरीन पर प्रीमियम या VIP ग्रुप्स में शामिल होने के लिए दबाव डाला जाता है और दावा करते हैं कि वो ज़्यादा मुनाफे के लिए स्टॉक मार्केट की खुसूसी तजावीज़ शेयर करते हैं, जबकि फ़र्ज़ी मुनाफा वेबसाइट के डैशबोर्ड पर दिखाए जाते हैं। उन मुनाफे को वापस लेने की कोशिश ब्लॉक शुदा वापसी के ऑप्शन को जाहिर करती है। फिर धोखाबाज मुतासरीन को उनके अकाउंट्स को गैर मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस और जुर्माने का हवाला देते हुए ज़्यादा रकम मुंतकिल करने पर मजबूर करते हैं। कई मामलात में पेशावर अफराद जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी इन घोटालों का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का मकसद दुनिया से मुकाबला करना। उन्होंने हैदराबाद में CII तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का दूसरी रियासतों से कोई मुकाबला नहीं है, उसका मुकाबला दुनिया से है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसा कोई शहर नहीं है, वो उस शहर में सरमायाकारी करने का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनतकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, हुकूमत ताजिरों की हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। स्किल डेवलपमेंट मराकज़ को IIT के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मा विलेज को तरक्की दी जाएगी। ज़हीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMS के लिए इजाज़त मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई सियासत नहीं कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी तवज्जो तरक्की पर है और यह हुकूमत सबके लिए है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए तमाम का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि सियासत से ख़ते नज़र YSR, चंद्राबाबू और KCR ने हैदराबाद की तरक्की को जारी रखा। उनकी हुकूमत तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। हम शहर की तरक्की के लिए साबिक़ा हुक्मरानों के बेहतर फैसलों को जारी रखेंगे। हुकूमत तेलंगाना में तालीम और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में CII से ताउन हासिल करेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कबायली बहबूद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्राइबल भवन की खातून रिश्वत लेते हुए पकड़े गई हैं। इस खातून ओहदेदार ने 5,000 रुपये रिश्वत तलब व कबूल किए थे। बुध को ACB के एक बयान में कहा गया कि शिकायत कुनिंदा गंगान नामदेव वाड़ा निज़ामाबाद के एक लाइसेंस याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर से इस खातून ओहदेदार ने रिश्वत तलब की थी। मुलजिम ओहदेदार की रिहायशगाह फ्लैट नंबर 202 वेंकट साई अपार्टमेंट नज़द सेंट एंस कॉलेज मेहदीपट्टनम हैदराबाद में तलाशी ली गई। मकान की तलाशी के दौरान 1,51,08,175 के अलावा खुले प्लॉट्स और ज़राई अराजियात से मुतालिक मुतअद्दिद जायदादों के दस्तावेज़ात की भी निशानदही की गई है। फोटोस बाहर में
Oh, wow. सदर एआईएमआईएम व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव जो कि 2014, 2017 और 2019 और फिर 2022 में भी बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन हार चुके हैं। इसके अलावा इन 4 इंतखाबात में से 2022 के विधानसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट हासिल किए थे, फिर भी वो बीजेपी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ये एक वीडियो वाहिद कॉलोनी याकूतपुरे के इलाके का है, जहां पानी के बहाव को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इस तरह के बहाव की वजह से याकूतपुरा असेंबली हलके के ज्यादातर इलाकों में आलूदगी और पोल्यूशन और वबाओं के अंदेशे हैं। ओहदेदारों से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में संगीन नोट लें। पानी के बेजा बहाव को रोकना मुतालिका ओहदेदारों की जिम्मेदारी है ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके। हैदराबाद के एक शख्स समेत कई हिंदुस्तानी रूस में फंस गए हैं और रूस की जंग लड़ने पर मजबूर किए जा रहे हैं। इत्तला मिली है कि उन्हें मुबैना तौर पर महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल खान नामी एक फर्द ने गुमराह किया था, जो बाबा व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। उसने उन सबको ये दावा करते हुए रूस भेजा कि वो फौज के सिक्योरिटी मददगार के तौर पर काम करेंगे। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उन्हें मैदान जंग में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हथियार चलाने की बुनियादी तरबियत हासिल की और उन्हें मैदान जंग में भी लड़ने पर मजबूर किया गया। कई मौके पर उन्हें गोलियों का सामना भी करना पड़ा और उनका एक मुकामी साथी मारा भी गया। उनमें से एक फरार होने में कामयाब हो गया है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में फैसल खान ने दावा किया कि उसने फौज में मुलाजिमत के लिए 7 अरकान को रूस भेजा था। मुतासरा के अरकान ख़ानदान ने सदर एआईएमआईएम व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी से भी मदद मांगी और वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त भी लिखा और मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाना उन्हें वापस लाने में हुकूमत से मदद भी तलब कर रहा है। इसके अलावा अभी तो रशिया में आर्मी के अंदर जो काम चल रहा है उसके अंदर ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 लोग के अल्हम्दुलिल्लाह रशिया के भी हो गए। तो ये सारी काम की अपडेट थी जो भी अपने पास चल रहे थे या चली थी। इसी के साथ ही नाजरीन, 1 टीवी न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें 1 टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।